शिफा के इस ढोंगी ड्रामे ने एक बार फिर से सालिस की सारी तवज्जो वफा से हटाकर शिफा की तरफ कर दी है, क्योंकि यहाँ पर सालिस को अपने माजी पर मलामत करनी पड़ेगी। उसे पछतावा होने लगेगा निकाह पर, वफा से शादी करने पर, क्योंकि वो एक बार फिर से शिफा को चाहने लगेगा। उसकी इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन सालिस का एकदम से ये बदलता हुआ रवैया वफा के लिए हैरान कुन बल्कि परेशान कुन होगा। उससे ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि कैसे एक बार फिर से सालिस शिफा को चाहने लगा है। इसका मतलब यह है कि मेरी जगह तो कभी सालिस के दिल में बनी ही नहीं थी। मुझे खुशफहमी थी कि सालिस के दिल में मेरे लिए मोहब्बत उजागर हो रही है, लेकिन ये सिर्फ मेरा वहम था। आज भी सालिस शिफा से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था। ये सारे जज्बात मुझे सालिस के रवैये से पता चल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ फुप्पो एक बार फिर से शिफा को मजीद शय देने पहुंच गई है। उसे मजीद बुलंद तर चोटी पर चढ़ाना चाहती है, जहां से एकदम गिरेगी और कुछ बचेगा नहीं शिफा के हाथ। अब यहां पर शिफा अभी तो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि सालिस की सारी तवज्जो जो हथियार। दूसरी तरफ तहजीब बेगम वफा को हौसला देने लगेगी, समझाने लगेगी कि देखो बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सालिस के दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग, जो मोहब्बत पैदा हो चुकी है, वो हमेशा रहेगी। ये तो वक्ती तौर पर जज्बात है, ख्यालात हैं। शिफा ने महज ड्रामा किया है खुदकुशी करने का। वो भी यही सालिस को पाना चाहती थी, उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ करवाना चाहती थी, और वो इसी में कामयाब हो रही है वक्ती तौर पर। लेकिन जैसे ही इस हकीकत के बारे में सालिस को पता चलेगा तो यकीन मानो आइंदा कभी उसकी शक्ल देखना पसंद ना करेगा। ठीक है फुप्पो, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं समझ रही हूँ आपकी सारी इस बात को, लेकिन मुझे अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर वो ड्रामा था, चाहे जो भी था, हकीकत थी या फिर कोई मजाक था, लेकिन मुझे मेरी औकात तो दिखा दी ना सालिस ने कि मेरे लिए उसकी जिंदगी में कितनी जगह है। एक तरफ से वफा की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, तो दूसरी तरफ से फरजाद भी कोई सुकून में नहीं है। उसके घर वाले भी उतना ही परेशान और हैरान हैं जितना कि वफा के घर वाले हैं। यहाँ पर फरजाद की वालदा आएंगी और कहने लगेंगे कि फरजाद, तुम जो ख्वाब सजाए बैठे हो ना वफा को पाने का, उसको अपनी पलकों पर सजाने का, तो ये ख्वाब ही रहेगा हमेशा। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी, और ये गलत फहमी जितना जल्दी हो सके अपने दिलो दिमाग से निकाल। अब वफा एक बहुत ही समझदारी के साथ स्टेप लेने जा रही है महज सालिस की खातिर, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मजीद मेरा सालिस की जिंदगी में रहना उसके लिए मजीद तकलीफ दे हो सकता है, क्योंकि मैं अब उसके लिए बोझ हूं। इसी दौरान सब घर वाले बैठे होते हैं, गपशप चल रही होती है, बातचीत तबसरा हो रहा होता है। एकदम से वफा की आमदन होती है और कहने लगती है वफा कि इस सब में कोई हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल भर आया है सालिस से, मुझे अब अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो ही नहीं रही। तो मजीद मैं उसकी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकती, मेरी वजह से मैं उसे अजियत नहीं देना चाहता। वफा के यही अल्फाज पीछे से सालिस सुनता हुआ आएगा और सारी हकीकत वफा की मुंह जुबानी सुन लेगा, और फिर उसके दिल में एक घंटी बजेगी कि आखिर ये लड़की ही है ना जो वफा का दामन नहीं छोड़ी, मेरी खातिर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही। मैं कैसे उसे इस मुश्किल वक्त में बीच रास्ते अकेला ठहरा सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ।